भारत की राजनीति में आदिवासी समाज को लेकर नए बेस ने तेजी पकड़ ली है। बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की थी। उद्देश्य था कि आदिवासी समाज की स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृति और योगदान को नई पहचान देना। लेकिन अब राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने एक तीखी पोस्ट से एक वीडियो साझा करके केंद्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रोत का आरोप है कि देश में विकास के नाम पर आदिवासी के जल, जंगल, जमीन का सुनियोजन विनाश हो रहा है, जबकि वही मूल्य बिरसा मुंडा ने अपने जीवन में सर्वोपरि मानी थी। उनका कहना है कि सरकार बिरसा मुंडा के नामों पर कार्यक्रम तो करती है, लेकिन उनके संघर्ष मूल विचारों की अनदेखी हो रही है। राजकुमार रोत ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को टैग करके लिखा है कि बिरसा मुंडा जल, जंगल, जमीन को देवता मानकर उनकी रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़े थे, लेकिन आज उसी जंगल, जमीन को आपकी सरकार व्यापक स्तर पर लूट रही है। रोत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार खनन उद्योग, परियोजना और प्रॉब्लमेटिक हितों के नाम पर जंगलों को तेजी से हाथों में दे रही है। इससे न केवल पर्यावरण को खतरा है, बल्कि आदिवासी समाज की पीढ़ियां उजड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि आज सरकार जल, जंगल, जमीन को संसाधन समझकर नीलामी कर रही है। बिरसा मुंडा का प्रदर्शन प्रकृति के संस्करण पर आधारित था, जबकि मौजूदा नीति प्रकृति के दौरान को बढ़ावा दे रही है। रोत द्वारा साझा किए गए वीडियो आदिवासी क्षेत्र में हो रहे बदलाव, जंगल कटाई, खनन प्रोजेक्ट के विस्तार और विस्थापन झेलते परिवारों की झलक दिखाई देती है। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोग इसे आदिवासी आवाज का सच्चा प्रतिनिधि बता रहे हैं, जबकि भाजपा समर्थक इसे अतिशयोक्ति और राजनीतिक बयानबाजी कहकर खारिज कर रहे हैं। राजकुमार रोत के बयान को समझने के लिए बिरसा मुंडा का इतिहास जानना जरूरी है। मूल रूप से मुंडा जनजाति और आए बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्मूलन आंदोलन छेड़ा था। उनका दर्शन सरल था, प्रकृति से जुड़ा समुदाय जीवन, जंगल और जमीन के सामूहिक अधिकार, शोषण से विस्थापन के खिलाफ संघर्ष। यही कारण है कि आदिवासी इलाकों में आज भी धरती आबा के नाम पर लोग जंगलों को प्रणाम मानते हैं, लेकिन आधुनिक विकास मॉडल ने इन्हीं क्षेत्रों में खनिज संपदा का खजाना समझकर बड़े उद्योग, डैम, खादन और हाईवे परियोजना लाई जा रही है। भाजपा नेताओं का यह कहना है कि मोदी सरकार ने आदिवासी समाज के लिए सबसे अधिक योजना शुरू की है। जनजातीय गौरव दिवस, एकलव्य स्कूल, पीएम जनजातीय विकास मिशन, वन धन योजना, आदिवासी संग्रहालय। भाजपा इस शक्तिकरण बताती है, जबकि विपक्ष से इस सांस्कृतिक भावनाओं का उपयोग कर देती है। राजकुमार रोत की आवाज पर राजस्थान से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस पोस्ट का असर आगे भी दिखाई देगा? आदिवासी सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? भाजपा और कांग्रेस दोनों इस मजबूती से साधने की कोशिश में है। राजकुमार रोत का यह बयान उनकी संघर्षशील छवि को और धार देता है। राजकुमार रोत की पोस्ट केवल एक राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि वैचारिक सवाल है। क्या विकास का मतलब केवल उद्योग और खनन है, या प्रकृति और पारंपरिक समाज की रक्षा भी उतना ही जरूरी है? बिरसा मुंडा ने अपने जीवन में जो संदेश दिया था, धरती माता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, आज उसी संदेश को लेकर रोत ने एक नई बेस छेड़ दी है। ये बेस आने वाले समय में आदिवासी क्षेत्रों की राजनीति, नीतियां और विकास मॉडल को नए सिरे से तैयार कर सकती हैं।